और अमरनाथ में बादल फटने से हुए हादसे को करीब 28 घंटे हो चुके हैं। अब तक 16 लोगों की मौत हो चुकी है, लेकिन अब असली चुनौती उन 40 से ज्यादा लोगों को बचाने की है जो लापता है। माना जा रहा है कि ये लोग मलबे में दबे हैं। अब इन लोगों को खोजने के लिए आर्मी और एनडीआरएफ की टीम दिन रात जुटी हुई है और इस काम में मदद ली जा रही है हाईटेक टेक्नोलॉजी की। तीसरी आंख से उन्हें खोजा जा रहा है। अमरनाथ में चल रहे रेस्क्यू ऑपरेशन में इस बार वॉल रडार का इस्तेमाल किया जा रहा है। डीआरडीओ की तरफ से बनाए गए ये वॉल रडार मतलब 1 फीट नीचे दबे इंसान की सांस और धड़कन की आवाज सुन लेता है। आर्मी को उम्मीद है कि इस त्रिनेत्र की मदद से वो भोलेनाथ के भक्तों को बाहर निकाल लेंगे, बचा लेंगे। कोई बात नहीं, अभी हो जाएगा। बाबा बर्फानी की गुफा के पास बर्बादी। मलबे के नीचे से तलाशी जा रही है जिंदगी। मुसीबत में फंसे श्रद्धालुओं को मिला आर्मी का सपोर्ट। ग्राउंड जीरो से इंडिया टीवी संवाददाताओं की रिपोर्ट। अमरनाथ यात्रा के दौरान बाबा बर्फानी की गुफा के पास हुए हादसे को 28 घंटे से ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन 40 से ज्यादा लापता लोगों की तलाश अब भी जारी है। आर्मी, बीएसएफ, आईटीबीपी, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान कल शाम से ही मलबे में दबी जिंदगियों को खोज रहे हैं, लेकिन उम्मीदें कम होती जा रही हैं। हालांकि इसके बावजूद रेस्क्यू ऑपरेशन में लगे जवान हिम्मत नहीं हार रहे। जहां भी जिंदगी की थोड़ी भी आस दिख रही है, ये जवान वहीं पर अपनी पूरी ताकत झोंक दे रहे हैं। इस काम में थ्रू वॉल राडार की भी मदद ली जा रही है। थ्रू वॉल राडार कैसे काम करते हैं, किसी नेचुरल कैलेमिटी या बिल्डिंग कोलैप्स की सूरत में ये कैसे काम करते हैं, ये हम आपको आगे दिखाएंगे। लेकिन पहले देखिए, जब थ्रू वॉल राडार की मदद से मलबे के नीचे दबे किसी शख्स की लोकेशन मिली तो रेस्क्यू ऑपरेशन में लगे अमरनाथ में हुए हादसे के बाद जो रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है उसमें भी है। इंडियन आर्मी पहली बार रेस्क्यू ऑपरेशन में इन थ्रू वॉल राडार्स की मदद ले रही है। आर्मी और एनडीआरएफ के जवानों को यहां एक जगह और मलबे के नीचे किसी शख्स के होने के संकेत मिले। और जिसे मलबे के नीचे से निकाला जा रहा है उसकी खुशी देखते ही बन रही है। इस शख्स को देखिए, इसे भी मलबे से बचाया। अब ये रो रहा है, साथ ही इस बात की तसल्ली भी है कि आखिर जान बच गई। कोई बात नहीं, अभी हो जाएगा। अभी हम लोग को कर ये अकेले नहीं है जिन्हें इंडियन आर्मी के जवानों ने नई जिंदगी दी है। अमरनाथ में गुफा के पास आए जल प्रलय में फंसे सैकड़ों लोगों को इसी तरह रेस्क्यू किया गया और अब वो आर्मी, पुलिस और एनडीआरएफ के जवानों का धन्यवाद करते करते रो पड़ते हैं। हम लोग तो दिल दहल गया हम लोगों को, जिस तरीके से हम लोग को फौजी ने बचाया है। तुरंत बोले पहाड़ की तरफ चिपको। एक लोगों को हम लोग को बचाया, पहाड़ पे समेट करके बचाया। हम अपने आर्मी को सत दमन। बादल फटा है, बहुत सारी कैजुअलिटीज हो गई थी, तो उन सबके लिए इंडियन आर्मी ने हमारी बहुत हेल्प करी है। A to Z कंबल से लेकर रात को लोग यात्री फंस गए थे, रात भर रेस्क्यू चलाया। संगम टाउन में पंचचंडी तक लोगों को पहुंचाया है इंडियन आर्मी ने। पूरी रात इंडियन आर्मी हमारे साथ खड़ी रही थी, लोगों को कंबल दिए, जो लोग फंसे तो फंसी हुई है, डेड बॉडीज निकाल रहे हैं। हमारे आंखों के सामने की बात है। हम लोग का दिल ही जानता है
हम लोग को ये भगवान लोग ने जिस तरीके से हमारे आदमी हम लोग को बचाए हैं, प्रभु वही सबकी रक्षा करे। बिना हम यात्रा नहीं कर सकते, बिल्कुल इंडियन आर्मी है अगर तो हम हैं ना हो तो सर हम लोग यात्रा नहीं कर सकते हैं। हम अपने भारत माता की जय, इंडियन आर्मी। इसमें तो कोई शक नहीं कि इंडियन आर्मी ने कल शाम से काम ही ऐसा किया है जिसके लिए वो इस तरह की जय जयकार डिजर्व करती है। भारत माता की जय, इंडियन आर्मी। लेकिन थोड़ी तारीफ उन थ्रू वॉल रडार की भी बनती है जिनकी मदद से मलबे के नीचे दबे लोगों की जानकारी मिल रही है। ये देखिए, इंडियन आर्मी के जवान इन वॉल रडार्स को लेकर जा रहे हैं। ये पोर्टेबल होते हैं, यानी इन्हें कैरी करना आसान है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि इन वॉल रडार्स को एक कैरी बैग में लेकर जाया जा रहा है। इन वॉल रडार्स की मदद से किस तरह लोगों को मलबे के नीचे से ढूंढकर उनका रेस्क्यू किया गया, इसकी तस्वीरें तो हम आपको दिखा चुके। अब जान लीजिए कि इन वॉल रडार्स को किसने डेवलप किया और ये कैसे काम करता है। थ्रू वॉल रडार को डीआरडीओ ने डेवलप किया है, यानी ये मेड इन इंडिया है और इसे नाम दिया गया है दिव्य चक्षु। आपको याद होगा, महाभारत में कुरुक्षेत्र की जंग देखने के लिए महर्षि वेद व्यास ने संजय को दिव्य दृष्टि दी थी, जिससे वो महल में बैठे बैठे कुरुक्षेत्र की लड़ाई देखकर उसके बारे में धृतराष्ट्र को बताते हैं। उसी आधार पर डीआरडीओ ने इस थ्रू वॉल रडार का नाम दिव्य चक्षु रखा, क्योंकि यह भी दीवार के उस पार या मलबे के नीचे दबे इंसान या जानवर का पता लगा सकता है। अगर मलबे के नीचे किसी शख्स की हार्ट बीट यानी दिल की धड़कन चल रही है या फिर वो ब्रीदिंग यानी सांस ले रहा हो, तो इस वॉल रडार की फ्रीक्वेंसी उसे भी कैच कर लेती है। हालांकि इस वॉल रडार को डीआरडीओ ने हॉस्टेज रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए डेवलप किया था, यानी अगर कहीं बंधक संकट चल रहा हो तो कमरे के अंदर या दीवार के पीछे अपराधी और आतंकवादी क्या कर रहे हैं उसे देखने के लिए यह वॉल रडार बनाया गया था। लेकिन प्राकृतिक आपदा और बिल्डिंग गिरने के हादसे जैसी घटनाओं में भी यह वॉल रडार काम आता है और इसका सबूत हम आपको दिखा चुके हैं। अमरनाथ में जो केव के पास क्लाउड बर्स्ट हुआ, नाला फॉर्म हुआ और डेब्री के अंदर करीबन 40 से 50 की संख्या में अभी भी जो श्रद्धालु और यहाँ पर विजिटर्स थे वो दबे हुए हैं, उनको डिटेक्ट करने के लिए ये अहम भूमिका वॉल रडार निभा रहा है। ये सेस्मिक सेंसर के ऊपर पूरी तरह से डिपेंडेंट है और ये ब्रीदिंग और साथ में जो हीट है उसको कैप्चर करता है। हम आपको ये भी बता दें कि इसके साथ साथ भारतीय सेना के K9 स्निफर डॉग्स और एवलांच रेस्क्यू डॉग एक अहम भूमिका निभा रहे हैं ताकि जल्द से जल्द जो लोग इस समय डेब्री के नीचे फंसे हुए हैं उनको ढूंढा जा सके। तो आपने देखा कि हमारे संवाददाता मनीष प्रसाद बता रहे थे कि वॉल रडार सिस्टम के अलावा एवलांच रेस्क्यू डॉग्स की मदद भी राहत और बचाव के काम में ली जा रही है। इन तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं कि आर्मी के जवान वॉल रडार सिस्टम के साथ साथ स्नाइपर डॉग्स को अपने साथ लेकर जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर यह जानना जरूरी है कि वॉल रडार सिस्टम काम कैसे करता है, मलबे के नीचे इंसान के बारे में पता कैसे लगा लेता है। तो अब हम आपको एक रिप्रेजेंटेशनल वीडियो के जरिए वॉल रडार का ऑपरेटिव सिस्टम समझाने की कोशिश करते हैं। हालांकि अलग अलग कंपनियों के वॉल रडार का सिस्टम अलग होता है, लेकिन एक वॉल रडार के मुख्य तौर पर 3 पार्ट होते हैं। एक होता है सेस्मिक सेंसर, इसी से आपकी सांस या दिल की धड़कन डिटेक्ट होती है। इतना ही नहीं, अगर मलबे के नीचे दबा व्यक्ति किसी पत्थर से दूसरे स्लैब या पत्थर पर टक्कर मारकर मदद मांगता है तो यह सेस्मिक सेंसर उसे भी कैच कर लेगा। वॉल रडार का दूसरा कंपोनेंट है ये ऑडियो प्रोब। जब मलबे में दबे किसी इंसान की जानकारी मिल जाती है तो इस ऑडियो प्रोब को उस तक पहुंचाया जा सकता है। रेस्क्यू किए जाने तक उसे ढांढस बंधाया जा सकता है। ये ऑडियो प्रोब हर वॉल रडार के साथ हो जरूरी नहीं है। और इसका तीसरा मेजर कंपोनेंट है ये कंट्रोल पैनल। इसी से सेस्मिक सेंसर को कंट्रोल किया जाता है। सारे सिग्नल इसी से आते हैं। इंडियन आर्मी अपने साथ जो वॉल रडार लेकर गई है उसकी मदद से वो अब तक कई लोगों को बचा चुकी है। लेकिन ये सब इतना आसान नहीं था। यह हादसा कल शाम करीब 5:30 बजे हुआ। जब तक ढंग से रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू होता रात हो चुकी थी। रेस्क्यू ऑपरेशन में एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर लगाए गए, लेकिन अंधेरा होने की वजह से ये उड़ान नहीं भर सके।
ऐसे में बाबा के श्रद्धालुओं को कल रात वहीं फर्स्ट एड दी गई और आज आर्मी के बेस मेडिकल कैंप में लाया गया। इस समय भारतीय सेना ने होली केव और साथ में नीचे अलग अलग जगहों पर एक एडीएस सेंटर खोला है। यहाँ पर शुरुआती जांच करने के साथ साथ जो बाकी सारी सुविधाएं यहाँ पर मौजूद हैं, ये वो लोग थे जो कि होली केव में थे, उनको यहाँ से इवैक्यूएट करवाया गया और फिर उसके बाद यहाँ लाया गया। अभी तमाम मेडिकल उपकरण के जरिए, ऑक्सीमीटर के जरिए, साथ में इनको ऑक्सीटोसिन और बाकी जो सुविधाएं हैं वो दी जा रही हैं, मॉनिटर किया जा रहा है। अमरनाथ की पवित्र गुफा के पास बादल फटने से जो हादसा हुआ उसमें 10 मिनट में ही सब कुछ हो गया। सैलाब आया जो अपने साथ मिट्टी और चट्टानों को बहाकर लाया। गुफा के पास लंगर के लिए जो टेंट लगे थे, सबसे ज्यादा तबाही वहीं पर हुई। हादसा कितना भयानक था, तबाही किस तेजी से आई, इसे लेकर आप चश्मदीदों की बात सुनेंगे तो आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। पहले जो पत्थर गिरा वो सामने वाले कोई गिरा, मतलब विद इन 10 सेकंड में ही मतलब सारा हो गया। वहाँ पे हमारे जो साथ वाले थे वो एकदम खत्म हो गए थे, एकदम आस पड़ोस वाले मतलब कुछ भी ना, मतलब उसके ऊपर कितना मलबा आ गया, कितने नीचे आदमी गए, किसी प्रकार की मतलब आप हैरानी होगी, कोई आइडिया नहीं। पानी गिर रहा था तो अधिकतर लोग तंबू में बैठे, तो उस फ्लड के अंदर कम से कम 50 के ऊपर तो आदमी बह गया, क्योंकि फ्लड ऐसा आया था, तगड़ा फ्लड था, वो झटके में तगड़ा फ्लड आ गया। वैसा माहौल देखा नहीं था हमने आज तक के। अब सवाल यह है कि इस हादसे में इतना नुकसान क्यों हुआ? प्रशासन की तरफ से किए गए तमाम इंतजामात के बाद भी इतने श्रद्धालुओं की मौत कैसे हो गई? तो इसका जवाब है अमरनाथ गुफा की जियोग्राफी। बाबा बर्फानी की गुफा समुद्र तल से करीब 4000 मीटर की ऊंचाई पर है। हाई एल्टीट्यूड होने की वजह से इस यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं को अक्सर रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम यानी सांस संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा एक्यूट माउंटेन सिकनेस की भी प्रॉब्लम रहती है। कल जब यहाँ बादल फटा तो उसके बाद भी लगातार बारिश होती रही। बारिश और ठंड की वजह से कई श्रद्धालुओं को हाइपोथर्मिया की समस्या खड़ी हो गई। बहुत लंबे वक्त तक एक्सट्रीम कोल्ड कंडीशन में रहने की वजह से शरीर की गर्मी खत्म होने लगती है। और चूंकि अमरनाथ यात्रा के पूरे रूट में ठंड रहती है और ऊपर से बादल फटने के बाद लगातार हो रही बारिश ने श्रद्धालुओं की हालत खराब कर दी। एक्चुअली रात में बारिश ज्यादा हुई और एवरीबडी वाज आउटसाइड, किसी को भी मतलब संभलने का वक्त नहीं मिला, अचानक से सब कुछ हुआ, तो इसलिए लोग बारिश में भी भीगे काफी। उसकी वजह से हाइपोथर्मिया हुआ है, उसकी वजह से लोगों को AMS हुआ है, एक्यूट माउंटेन सिकनेस, है ना, और सांस में दिक्कत के मरीज आ रहे हैं, हैपो के, हाई एल्टीट्यूड पल्मोनरी एडिमा। ये बाबा है, इनको कमर में चोट लगी है और अभी SpO2 ऑक्सीजन लेवल इनका ठीक आ रहा है। बेसिक मैनेजमेंट हमने कर दिया है, बाकी एक्सरे के लिए हम इनको बालटाल बेस हॉस्पिटल भेजेंगे, उसके बाद देखते हैं आगे क्या करना है। सेना हो, NDRF, ITBP, BSF या फिर जम्मू कश्मीर पुलिस, ये सभी लोग अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अमरनाथ गुफा का टेरीन ऐसा है कि वहां रेस्क्यू ऑपरेशन चलाना काफी मुश्किल है। मौसम पल पल बदलता है। आज भी सुबह से काफी बारिश हुई जिससे रेस्क्यू ऑपरेशन में दिक्कत हुई, फिर भी 15,000 लोगों को सुरक्षित जगह पहुंचाया गया। सुबह से बारिश भी हो रही थी, पंचतरनी में काफी, होली केव में हो रही थी। इसके बावजूद भी जो सारी एजेंसीज हैं वो सभी लोग वहां लगे हुए थे मुस्तैदी से। BSF भी बखूबी उसको जो मैंडेट मिला था, उसको जो ब्रीफ दिया गया था, उस पर काम कर रही है। अब सभी लोगों को जो वाई जंक्शन से लेकर के होली केव तक लोग फैले हुए थे 10 से 15,000 के बीच, उन सभी को रेस्क्यू करके उनको सुरक्षित निकाल करके पंचतरनी का जो कैंप है वहां लाया गया था। रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर लगाए गए। कल तो अंधेरा होने की वजह से ये उड़ान नहीं भर पाए, लेकिन आज सुबह 6:30 बजे से ही इन हेलीकॉप्टर्स ने शॉर्टीज शुरू कर दी थी और लगातार लोगों को बेस कैंप लाया जा रहा था। मौसम में सुधार के साथ ही रेस्क्यू ऑपरेशंस में तेजी लाई गई है। हम इस वक्त बालतल के नीलग्राथ हेलीपैड पर मौजूद है, जहां पर
रेस्क्यू करके अब उन लोगों को लाया जा रहा है जो बादल फटने के दौरान या तो घायल हुए थे या फिर मिसिंग थे। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये महिला एक है, ये इसको सुरक्षित वहां से जो है यहाँ पर लाया गया है, बाहर निकाला गया है। ये सभी लोग जो थे मिसिंग थे, आप देख सकते हैं काफ़ी महिलाएं भी थी जो कल दर्शन करने के लिए पवित्र अमरनाथ गुफा पर उस समय मौजूद थे जब वहां बादल फटे, और बादल फटने के दौरान करीबन 15 से 20 टेंट जो है पूरी तरह से तबाह हो चुके थे, वो मलबे के ढेर में तब्दील हो गए थे। हालांकि बहुत सारे लोगों को कल रात ही रेस्क्यू किया गया था और उनको पास में ही हॉस्पिटल में भर्ती किया गया था जहां पर उनका इलाज है और शुरू किया गया था, और डॉक्टरों के मुताबिक उनकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। तो निसंदेह ही रेस्क्यू ऑपरेशन में जो है काफ़ी तेजी लाई गई है और अभी भी बड़े पैमाने पर अमरनाथ गुफा से लेकर बालतल तक जो है रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। हजारों लोगों को तो सुरक्षित जगह ले आया गया, लेकिन सभी इतने खुशकिस्मत नहीं थे। 16 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। इन लोगों ने कभी उम्मीद नहीं की होगी कि बाबा बर्फानी के इतने नजदीक पहुंचकर वो काल के गाल में समाएंगे। इन लोगों की डेड बॉडी इनके घर तक पहुंचाने के लिए ताबूत लाए गए। जिन्होंने भी इन ताबूतों को देखा वो अपने आंसू नहीं रोक पाए। इस समय अमरनाथ यात्रा में जितने भी श्रद्धालु थे उनको वापस भेज दिया गया है। कुल मिला के 15,000 श्रद्धालुओं को सुरक्षित वापस लाया गया है। 16 अभी तक बॉडीज रिकवर हुई हैं और करीबन 50 के लगभग और मिसिंग श्रद्धालु हैं जो कि अमरनाथ की पवित्र गुफा के आसपास थे। लेकिन सबसे एक दुखदाई तस्वीर तब होती है जब उन श्रद्धालुओं के लिए जो कि यहाँ पर भगवान शिव के बर्फानी रूप के दर्शन करने आए थे, लेकिन अब यहाँ पर उनके लिए ताबूतों को तैयार किया गया है। अभी भी करीबन 40 से 50 वो लोग हैं जो कि बुरी तरीके से जख्मी हैं, उनको यहाँ से इवैक्यूएट करवाया गया, और करीबन इतनी ही संख्या में वो लोग हैं जो कि डेब्री के नीचे हैं, और यही सबसे दुखद तस्वीर है। बाबा बर्फानी की गुफा के पास हुए हादसे के बाद अमरनाथ यात्रा को फिलहाल रोक दिया गया है। पुलिस और प्रशासन का पूरा फोकस इस वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन पर है। यात्रियों से कहा जा रहा है कि जब तक रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा नहीं होता, मौसम क्लियर नहीं होता, तब तक यात्रा बंद रहेगी। कैंसिल कर दी गई है मौसम खराब होने के कारण। मेरे पीछे आप ये तस्वीरें देख सकते हैं, ये यात्रियों की तस्वीरें हैं जो अमरनाथ गुफा पे कल रात को दर्शन करने गए थे। ये लोग जो है अब बेस कैंप से धीरे धीरे जो है इन्हें बाहर श्रीनगर की तरफ आने की अनुमति दी जा रही है, क्योंकि आज जो यात्रा यहाँ से जाने वाली थी उसको फिलहाल रोक दिया गया है। वो बेस कैंप में ही सभी यात्रियों को जो है इकट्ठा जमा कर दिया गया है और अनाउंसमेंट कर दी गई है कि आज कोई भी यात्रा जो है वो नहीं होगी। हालांकि ये पहला मौका नहीं है जब अमरनाथ यात्रा के दौरान इस तरह का हादसा हुआ हो। 1969 में भी बादल फटने से हुए हादसे में 100 से ज्यादा श्रद्धालुओं की जान चली गई थी। पिछले साल भी बादल फटा था, लेकिन कोरोना की वजह से अमरनाथ यात्रा नहीं हुई थी। हालांकि इस सब से सबक लेते हुए प्रशासन ने इंतजाम तो किए थे, लेकिन प्राकृतिक आपदा में सब कुछ इंसान के हाथ में नहीं होता। यही वजह है कि तमाम सुरक्षा इंतजामों के बाद भी कल हुए हादसे में 16 लोगों की जान चली गई।